स्टूडेंट वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ गए त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए। त्रैमासिक परीक्षा आपके 2021 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 साइंस के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बच्चों, आज आपका पेपर है तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ, ठीक। तो ये क्योंकि ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जितने हम बताएंगे आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सारे आपके आंसर सहित बताए जाएंगे। तो आपके ऑप्शनल कंप्लीट करवाएंगे, इसके बाद आपके एक फिल इन द ब्लैंक्स और 2 अंक की 3 अंक की सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो बच्चों, इस तरीके से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपके 32 आने हैं, तो पूरे 32 के 32 आपको करने होंगे पूरे कंप्लीट। तो 32 अंक के आपके ऑप्शनल मिलेंगे। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा और आपके 7 होंगे और 1 अंक की एक शब्द वाक्य में उत्तर होंगे, 2 अंक की 3 अंक के क्वेश्चन होंगे, ठीक। इस तरीके पूरा पेपर आपका आने वाला है। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं ऑप्शनल वाले, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। ऑब्जेक्टिव क्योंकि इस बार ज़्यादा आने हैं तो ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर करेंगे, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com, vandanaclasses.com। वहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ़ का पिघल जाना, एलपीजी का दहन, नमक का पानी में घुलना, ठीक। तो इसमें बताना है आपका कौन सा आपका 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। भौतिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है, जो हम आँखों से देख सकते हैं, जो परिवर्तन होने में आँखों से दिखाई देता है। भौतिक परिवर्तन जो हम समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे लकड़ी है, हमने उसको तोड़ा या घिसा तो उसमें जो परिवर्तन हुआ वो हमको दिखाई देता है। खौलते पानी से जो भाप बनती है वो भी हमको दिखाई देती है, बर्फ़ का पिघलना वो भी दिखाई देता है, नमक पानी में घुलना, लेकिन एलपीजी का दहन आपको दिखाई नहीं देता। ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इनमें से आपको बताना है कौन सी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जल की बिना बुझे चूने से क्रिया करवाना, कपूर के क्रिस्टल का उद्पातन, जल का वाष्पीकरण, सूक्ष्म बर्फ का उद्पातन, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिना जल की बिना बुझे से क्रिया कराना, ठीक। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन दी गई है 6Fe2O3 + 2Al = Al2O3 एल्युमिना प्लस 2Fe, ठीक। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपसे पूछा गया किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है, ठीक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आपका हाइड्रोजन का अपचयन यानी कि हाइड्रोजन का योग होता है और आपका ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन आपके बढ़ते हैं और आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ आपकी क्या कहलाती हैं, ठीक, जिनमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़े और ऑक्सीजन की संख्या कम हो, ठीक। तो ऐसी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं अपचयन अभिक्रियाएँ। तो ये हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रियाएँ, पहला वाला राइट आंसर। नेक्स्ट आपका अजयन अभिक्रियाओं में
जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। ठीक, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रियाएं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मा शोषीय अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ये हो जाएगा आपका आकार में परिवर्तन। ये बच्चों हमको दिखाई देता है, जो हम परिवर्तन देख सकते हैं और जिसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ठीक, तो ये आपका खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? सोना और प्लेटिनम किस अम्ल के द्वारा गलाए जाते हैं जिससे नई आपका पदार्थ बनाया जाए, नई आपकी डिजाइन बनाई जाए? तो ये होता है एक्वा रेजिया, जिसके द्वारा आपका सोना और प्लेटिनम गलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चों, अभिकारक कहलाते हैं, और जो आपका बनकर तैयार होता है वो आपका उत्पाद होता है। ठीक, उत्पाद। तो इस तरीके से अभिकारक और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। इसके बाद जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊपर से मिलाए जाते हैं, ये आपके उत्प्रेरक होते हैं इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट है आपका 10वां, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? ठीक, ज़्यादा समय तक अगर सूखे मेवे रख दिए जाएं तो वो सड़ जाते हैं, क्यों, क्या कारण है? तो ये हो जाएगा आपका विकृति गंधिता। ठीक, इसका राइट आंसर। अगर बच्चों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बच्चों बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से आपका कठोर जल यानी कि भारी जल को आपको नॉर्मल जल में बदला जाता है। नेक्स्ट है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.6 से कम। ठीक, तो इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम होता है बेकिंग सोडा। ठीक, इसका बेकिंग सोडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। बच्चों सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें हो जाएगा एस्टिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा गंधीय सूचक। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 4 वाला। नेक्स्ट है आपका, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे, नीले, लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं 2 अंक की क्वेश्चन। 2 अंक की क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ लेना है। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वंदना स्टडी क्लासेस। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 2 अंक की क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? ठीक, तो आपको बताना है कि अम्ल की अभिक्रिया जब समानता कौन सी गैस निकलती है। ठीक, धातु की जब अम्ल की क्रिया कराते हैं, जैसे आपने जिंक की क्रिया H2SO4 से करवाई, तो इसमें समानता कौन सी गैस निकलती है? ठीक, उदाहरण से समझाइए। तो इसमें बच्चों निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, और इसके बाद आपसे पूछा गया उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस स्थिति की जांच कीजिए। तो आपको ये रिएक्शन देना है कि किसी भी धातु की जब अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ से ये Zn इधर आ जाएगा, Zn आपका विस्थापित कर देगा H2O को, तो ये H2O गैस निकल जाएगी और आपका लवण बन जाएगा ये। ठीक, ZnSO4।
इस तरीके से आपको बता देना है कि जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ठीक। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन यानी कि करंट क्यों उत्पन्न करता है, तो इसमें आपको बताना है अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसका आपका बताना है, व्याख्या करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है और आर्द्रता यानी नमी या वाष्प से क्रिया करके कठोर पदार्थ बना लेता है। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों आपने देखा होगा जो आपके घरों में पुट्टी वो होती है, पीओपी होती है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। इसको आप आर्द्रता रोधी यानी नमी रोधी जगह पर रखते हैं जहाँ पर नमी न जा पाए, क्योंकि नमी या पानी से क्रिया करके ये क्या होता है, जम जाता है। ठीक। तो इसको आप खुले में या फिर नमी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता बर्तन में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा और आपका बेकिंग सोडा, खाने के सोडा में दो अंतर बताने हैं। तो इसका हो जाएगा, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया भी हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे, इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है। फिर इसके बाद आपको देखना है बेकिंग सोडा। ठीक। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा के रूप में बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ताज़े दूध का आपका पीएच मान 6 होता है, जब ये दही बन जाएगा तो इसका पीएच मान क्या होगा। ठीक। तो जब पीएच बढ़ जाएगा इसका, जब ये दही बन जाएगा तो खट्टा हो जाएगा और खट्टे का पीएच मान आपका और कम हो। दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक। तो जो आपके अम्ल होते हैं उनका आपका पीएच मान 7 से नीचे होता है और जो आपके क्षार होते हैं उनका ऊपर होता है। ठीक। तो इसका और क्या होगा, घट जाएगा। अभी कितना है, 6 है, तो ये 5 या 4 बचेगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सबसे पहले शब्द समीकरण दीजिए। तो ये आपकी अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनका शब्द समीकरण बनाना है। तो इस तरीके से आपको पूरा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके अंतर बताइए। ठीक। तो आपका ये बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा और धावन सोडा यानी कि जो उपयोग में लाया जाता है उद्योगों में, उसका आपका अंतर गर्म करने पर अंतर बताना है। तो ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान आपको देख लेना है। मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये आपकी हो जाएगी परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट है, समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं। ठीक। समूह 17 के तत्व जो होते हैं हैलोजन भी कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा हैलोजन। ठीक। नेक्स्ट है, अष्टक का नियम किसने दिया। अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड ने, इसका हो जाएगा न्यूलैंड। ठीक। तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी, तो ये हो जाएगा डोबेराइजेनार। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 18। इसके बाद एल का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा क्षारीय। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों का वर्गीकरण किया गया, 63। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया है, तत्व का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। इसके बाद आपको ये सही जोड़े दिए गए हैं, ये पढ़ लेना है। सत्य दिए गए हैं, ये बच्चों पढ़ लेना है। ठीक। तो ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो ये आपको सत्य भी पढ़ लेना है। इसके बाद 3 अंकी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे 3 अंकी क्वेश्चन आपको देख लेना है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये थे बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो bandhanaclasses.com गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक।
अब अगर अभी तक बच्चों आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF प्रोवाइड की जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।